ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 25 है। सोलो स्टार्टेड। फिर अगले दिन सिया के सिंगवन को पिक करने जाता है और सिंगवन की मॉम उसे बोलती है वो सुबह सुबह घर से निकल गई है और उसके डैड उसे बोलते हैं फिर कभी भी सिंगवन को इतना ज़्यादा ड्रिंक करने मत देना। और सिया के ठीक है बोलकर ऑफिस चला जाता है। फिर मीटिंग के समय सिया के सिंगवन को मैसेज करता है क्या तुम मेरे साथ लंच करने जाओगी। और सिंगवन कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। फिर सिंगवन जुई और एमी के साथ लंच करने चली जाती है और वो लोग सिंगवन को उसने पार्टी में ड्रंक होकर क्या क्या किया था वो सब बताने लगती है। और सिंगवन बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी इसीलिए मैं ये सब नहीं जानना चाहती हूँ। और एमी उसे पूछती है तो तुम्हारा और बॉस का रिलेशनशिप क्या है। और सिंगवन बात घुमाने के लिए खाना ऑर्डर करती है और एमी को बोलती है क्या तुम ये खाना बॉस के लिए ले जा सकती हो। असल में उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया था लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले हाँ बोल दिया था इसलिए मैंने बॉस को रिप्लाई नहीं दिया। और अभी मुझे जीआईओ कंपनी में कुछ काम के लिए जाना है। और वो दोनों उसे बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, बॉस ज़रूर हम पर गुस्सा होंगे। फिर वो दोनों कंपनी में जाती है और एक लड़की उन दोनों को बोलती है मैं तुम लोगों के लिए ही वेट कर रही थी, बॉस ने तुम दोनों को जल्दी से उनके ऑफिस जाने के लिए बोला है। तुम दोनों की वजह से मैं लंच भी नहीं कर पाई, वैसे तुम दोनों खाने के लिए क्या लाई हो। और एमी बोलती है अभी ये खाना ही हमें बचा सकता है इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती हूँ। फिर वो लोग सिया के को वो खाना देकर बोलती है सिंगवन ने आपके लिए ये सब खाना भेजा है, वो आपके साथ लंच करने के बारे में भूल गई थी और वो जब हमारे साथ लंच कर रही थी तब उसे याद आया कि उसे आपके साथ लंच करना था इसलिए उसने आपके लिए खाना भेजा है। और सिया के जुई को बोलता है मैंने सुना है तुम टैरो कार्ड पढ़ सकती हो, तुम मुझे टैरो कार्ड पढ़ के बताओ कि सिंगवन क्या सोच रही है। जुई बोलती है टैरो कार्ड से बताया नहीं जा सकता है, आप सिंगवन को डायरेक्टली प्रपोज क्यों नहीं करते हैं। वैसे भी अपने पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने सिंगवन को आपका फियांसे बोला था इसीलिए आपको सिंगवन को जल्दी से प्रपोज करना चाहिए। फिर सिंगवन कंपनी में आकर देखती है आसपास कोई भी लड़की नहीं है इसीलिए वो एक लड़के से पूछती है सारी लड़कियां कहाँ हैं। वो बोलता है वो लोग न्यू गेम के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गई। सिंगवन बोलते हैं मुझे इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया, किसने मीटिंग बुलाया है। वो बोलता है बॉस ने, शायद बॉस तुम्हें लड़की नहीं समझते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लड़कियों वाली गेम बना रहे हैं इसीलिए शायद उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। और सिंगवन बोलती है क्या तुम्हें मैं लड़की नहीं लग रही हूँ। फिर वो उसके साथ गेम खेलने लगती है। दूसरी तरफ सिया के मीटिंग में सिंगवन को प्रपोज करने के लिए सभी को आइडिया ढूंढने बोलता है और कुछ लोग आइडिया देते हैं लेकिन सिया के को वो पसंद नहीं आता है इसीलिए एक लड़की बोलती है जुई और एमी सिंगवन की बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए वो लोग सिंगवन से पूछ सकती है कि सिंगवन कैसे प्रपोज पसंद करती है। और सिया के बोलता है ये एक सीक्रेट है, अगर किसी ने भी ये न्यूज़ लीक किया तो मैं उसका सैलरी काट लूँगा। और अगर तुम लोग मुझे कोई भी आइडिया नहीं दे सकती हो तो मुझे इस बार में लड़कों से पूछना पड़ेगा और अगर उनका प्लान अच्छा हुआ तो मैं उन्हें रिवॉर्ड दूंगा। और जुई बोलती है हमें कुछ और टाइम दीजिए, हम जल्दी से कुछ सोचते हैं। फिर वो लोग रास्ते पे जाके लड़कियों से पूछने लगती है कि उन्हें कैसा प्रपोज पसंद है। फिर वो लोग वो सब आइडिया मिक्स करके एक रेस्टोरेंट में सब कुछ अरेंज करते हैं और एमी बाकी लोगों को ये दिखाने के लिए उन्हें वीडियो कॉल करती है और वहाँ छुप जाती है। फिर सिंगवन वहाँ आती है और वहाँ कुछ लोग उसे गुब्बारा देते हैं। फिर सिया के वहाँ आकर एक गुब्बारा फोड़कर उसमें से रिंग निकलकर सिंगवन को प्रपोज करता है लेकिन सिंगवन ना बोल देती है और उसके ना बोलने से पहले ही एमी का फ़ोन खराब हो जाता है इसीलिए बाकी लोग वो सब नहीं देख पाते हैं। फिर कुछ दिन बाद नए गेम के एडवर्टाइजमेंट करने के बाद एमी ह्यू को बोलती है बॉस ने सिंगवन को प्रपोज किया था लेकिन सिंगवन ने ना बोल दिया है। और तभी वह सिया के आकर एमी को बोलता है तुम काम के समय ह्यू के साथ मेरे बारे में गॉसिप क्यों कर रही हो। इसीलिए एमी वहाँ से चली जाती है और ह्यू सिया के को बोलता है चिंता मत करो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सिया के बोलता है लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम याओ किंग के साथ रहते हो। ह्यू बोलता है हाँ लेकिन फिर भी उसने मेरा रिंग एक्सेप्ट नहीं किया है। सिया के बोलता है तुम ये रिंग लेकर क्यों घूम रहे हो। ह्यू बोलता है जिससे कोई भी अच्छे चांस पे मैं उसे प्रपोज कर सकूं। सिया के बोलता है मैंने भी सिंगवन को बहुत बार प्रपोज करने की कोशिश किया था लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर कर देती थी
और ह्यू बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि सिंगविन याओकिंग से भी ज्यादा ढीठ है। मुझे लगता है हमें उन्हें बेहोश कर उनसे शादी कर लेना चाहिए। तभी वहाँ याओकिंग आकर वो सब सुन लेती है और बोलती है ये सब क्राइम है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 3 साल का जेल होगा। और ह्यू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओकिंग बोलती है अगर मैं नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ और भी कोई आई है। और वो लोग देखते हैं ताउसी और सेनकेन आई है। और सेनकेन सियाके को बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और सियाके बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ मजे करने के लिए आई हो। फिर ह्यू याओकिंग को अपना डिजाइन करा हुआ पोस्टर दिखाने ले जाता है और तभी वह गलती से एक सीढ़ी याओकिंग के ऊपर गिरने जाता है और ह्यू याओकिंग को हटाने जाता है और तभी वो सीढ़ी ह्यू के ऊपर गिर जाता है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और पोस्टर भी ह्यू को बोलते हैं तुम इतनी छोटी सी चोट पर रो क्यों रहे हो। फिर याओकिंग उसे अपना कोट पहनने के लिए बोलती है और ह्यू बोलता है मैं अकेले नहीं पहन सकती हूँ, इसीलिए याओकिंग उसे कोट पहना देती है। और ह्यू उसे बोलता है पहले तुमने मुझे बचाई थी, इस बार मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम ज़रूर मुझसे शादी के लिए मान जाओगी। और सियाके बोलता है याओकिंग कैंडो प्रैक्टिस करती है, अगर तुम उसे बचाने की कोशिश ना करते तो किसी को भी चोट नहीं लगता, क्योंकि याओकिंग पहले ही हट गई थी। और ह्यू याओकिंग से पूछता है क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। और याओकिंग दिखाती है कि उसने ह्यू का रिंग पहन लिया है और वो बोलती है मैंने तुम्हारे कोट में ये रिंग देखा, तुम इतना महंगा रिंग हमेशा साथ लेकर घूमते हो, इसीलिए मैंने इसे पहन लिया, नहीं तो ये खो जाता। और याओकिंग शादी के लिए मान जाती है देखकर ह्यू उसे खुशी से हक कर लेता है। फिर सेनकेन साउसी को उन दोनों के पास छोड़कर सियाके को अकेले बात करने के लिए ले जाती है और बोलती है तुम भी सिंगविन के सामने ऐसा कर सकते हो। सियाके बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि सिंगविन मेरी वजह से चिंता करे। सेनकेन बोलती है मैंने कुछ दिन पहले सिंगविन को केक बनाने के लिए बुलाई थी और उसे बोली थी कि क्या तुम्हें पहली बार केक बनाने की बात याद है। सिंगविन बोलती है हाँ, तभी सियाके ने मुझे बोला था कि मुझे केक सजाना नहीं आता है और मैंने उसे कही थी कि तुम्हारे चले जाने के बाद सियाके ने वो गिरा हुआ केक टेस्ट किया था और हमारी दादी जब हॉस्पिटल में थी तब डायरेक्टर सू हमारी कंपनी में कब्जा करना चाहते थे, वो बहुत खतरनाक है और रिपोर्टर्स भी हमारे फैमिली के ऊपर नजर रख रहे थे, इसीलिए सियाके तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें इग्नोर कर रहा था। और सिरुई हमारे घर रोज आती थी लेकिन सियाके उससे कभी भी नहीं मिलता था। और सिंगविन बोली थी कि मैं सिरुई की वजह से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि सियाके मुझे विश्वास नहीं करता है, मैं उसकी कमज़ोरी नहीं होना चाहती हूँ। वो सोचता है कि वो हमेशा मुझे सामने से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सोचे कि हम दोनों एक साथ लड़ सकते हैं। और सेनकेन सियाके को बोलती है तुम्हें सिंगविन को तुम्हें सपोर्ट करने का चांस देना होगा। फिर घर में सिंगविन मोबाइल देखती है, इसीलिए उसकी मॉम बोलती है इतना ज़्यादा मोबाइल मत देखो, नहीं तो तुम्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। सिंगविन बोलती है सियाके मुझे कपड़े के कलर से लेकर खाने में क्या खाएगा सब कुछ पूछ रहा है। और उसकी मॉम बोलती है तो तुम पास वाले रूम में जाकर सब कुछ बता दो, उसने तो पास वाला रूम खरीदा है और आज ही वहाँ रहने आया है। फिर सिंगविन पास वाले रूम में जाकर देखती है वहाँ टेबल पे रखी हुई मोबाइल पे उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और सियाके ने उसके लिए जो खाना बनाया था उसकी भी तस्वीर है। और तभी वह सियाके आता है और सिंगविन उसे बोलती है क्या तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं बताना है। सियाके बोलता है मैंने ये घर खरीद लिया क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। सिंगविन बोलती है मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ। सियाके बोलता है मैंने रिपोर्टर्स को मेरे और सिरुई के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है और मैंने मिस्टर क्वीन को भी उसे यूएस भेज देने के लिए बोल दिया है। और सिंगविन खाने की फोटो दिखाकर बोलती है मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुमने ये कैसा खाना बनाया था, मैंने तुमसे अच्छी बनाई थी। सियाके बोलता है चलो फिर कंपटीशन करके देखते हैं और सिंगविन बोलती है ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वो लोग नया गेम लॉन्च करते हैं और वो गेम सभी प्लेयर्स को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ दिन बाद सियाके इन्वेस्टमेंट कंपनी में गेम का रिपोर्ट देने के लिए जाता है और तभी सिंगविन भी सियाके के लिए कॉफ़ी ले जाती है और सिरुई उसे रोककर बोलती है सियाके ने मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, तुम जानती हो ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, तुम क्या सोचती हो मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों खुशी से रहोगे, तुम बेवकूफ़ हो।
सियाके बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है, इसीलिए बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। तुम उनसे कैसे लड़ोगे? सिंगविन बोलती है मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर क्वीन सियाके को बोलते हैं मुझे ये गेम पसंद आया है, लेकिन तुम्हें सिंगविन को इस प्रोजेक्ट से हटाना होगा। सियाके पूछता है क्यों? वो बोलते हैं तुमने सिरवी को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है, इसीलिए मुझे बदला लेने के लिए सिंगविन को हटाना पड़ेगा और तुम दोनों की रिलेशनशिप की वजह से तुम उसकी गलती अनदेखा कर दोगे और यह इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। सियाके बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सिंगविन ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। और वो बोलते हैं तुम भूल रहे हो कि बॉस कौन है। तुम चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये गेम कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो वो इस गेम के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें सिंगविन को कंपनी से निकालने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दो। तुम अच्छे से सोचकर मुझे बाद में जवाब देना। फिर सियाके सिंगविन के साथ जाने लगता है और सिंगविन उसे बोलती है तुम अपसेट क्यों हो? सियाके बोलता है मैं ठीक हूँ और वो सिंगविन को मिस्टर क्वीन के ऑफिस ले जाकर बोलता है सिंगविन मिस्टर क्वीन को बताओ कि तुमने इस गेम के लिए कितना मेहनत की है। वो सोचते हैं कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से मैंने तुम्हें इस गेम का इंचार्ज बनाया है। अगर तुम उनको ठीक से समझा नहीं पाए तो तुम्हें जॉब छोड़ना होगा। मुझे लगता है गेम इंचार्ज होने के लिए सिर्फ एबिलिटी काफ़ी नहीं है, उसे गेम पसंद भी होना चाहिए और मुझे लगता है कंपनी में सबसे ज़्यादा तुम ही गेम पसंद करती हो। और तभी मिस्टर क्वीन की बेटी आकर बोलती है डैड आप बेट हार गए हैं। और सियाके बोलता है उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। वो बोलती है नहीं, हम सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। और सिंगविन मिस्टर क्वीन को थैंक्स बोलती है और सियाके पूछता है ये सब क्या हो रहा है? सिंगविन बोलती है मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे मेरा प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने देते हो कि नहीं। और मिस्टर क्वीन बोलते हैं सॉरी सियाके, मेरी बेटी ने मुझे ये सब करने के लिए बोली थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर सिंगविन और सियाके जाने लगते हैं और सिंगविन उसे बोलती है अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे शर्ट के कलर से लेकर तुम क्या खाओगे वो पूछोगे। विश्वास का मतलब है कि तुम अपना खुशी प्रॉब्लम सब कुछ मेरे साथ शेयर करोगे। सियाके बोलता है अच्छा है कि अब कोई मेरे साथ है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूंगा। और वो सिंगविन को किस करता है। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों कैंडो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और सिंगविन चोट लगने के बहाने सियाके को हरा देती है और बोलती है तुमने बोला था कि अगर मैं जीतूंगी तो तुम मुझे कुछ दोगे। सियाके बोलता है लेकिन तुमने चीटिंग किया है। सिंगविन बोलती है नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें ट्रिक किया है। सियाके बोलता है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? सिंगविन बोलती है ह्यू और याओकिंग शादी करने वाले हैं और मैंने याओकिंग को प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ शादी करेंगे। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहने और प्यार करने के लिए तैयार हो? सियाके बोलता है हाँ। फिर शादी के दिन ह्यू सियाके को बोलता है याओकिंग ने कसम खाई थी कि वो तुम्हारे साथ ही शादी करेगी, नहीं तो हमेशा सिंगल रहेगी, इसीलिए हमने एक साथ शादी की तैयारी की है। सियाके पूछता है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? ह्यू बोलता है नहीं, ये अच्छा है कि हम दोनों एक साथ शादी कर रहे हैं और सॉरी कि मैं तुमसे सिंगविन को छीनना चाहता था। सियाके बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी कोई भी मुझसे मेरा चीज़ नहीं ले सकता है। और तभी सिंगविन और याओकिंग आती है और एक साथ शादी करती है। फिर शादी के बाद सभी डांस करते हैं और सिंगविन और सियाके अकेले बात करने जाते हैं और सिंगविन उसे बोलती है पहला प्यार वो नहीं होता है जिसे हम डेट करते हैं, बल्कि वो होता है जिसे हम सच में प्यार करते हैं और मैंने मेरे पहले प्यार से शादी की है। और सियाके बोलता है मैंने गेम में एक हिडन प्लॉट तैयार किया है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शादी के बाद गेम एंड हो जाता है, लेकिन जो प्लेयर्स वहाँ तक पहुँचेंगे उन्हें एक नया प्लॉट खेलने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे ज़िंदगी का नया प्लॉट शुरू होने वाला है। क्या तुम उसके लिए रेडी हो? सिंगविन बोलती है हाँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।